अब आइए मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। आप गणेश जी के भगत हैं तो उनके लिए आप चंदन में थोड़ी हल्दी मिला करके लगाइए। आप सुन नहीं रहे, मैं आपको ऐसी अद्भुत बात बता रहा हूँ जो आपने बिल्कुल ना सुनी हो। यदि आप भगवान गणपति को विशेष रूप से पूजते हैं तो चंदन में थोड़ी हल्दी लगा करके फिर चंदन लगाइए। इसको कहते हैं हरिद्रा चंदन। इससे भगवान गजानंद इतनी कृपा कर देंगे। यदि कोई विद्यार्थी है विद्या प्राप्त करने के लिए और तैयारी में लगा हुआ है और वह कोई एग्जाम देने के लिए जा रहा है और फाइटिंग नहीं कर पा रहा, बार बार फेल हो रहा है, मैं उसको कहूँगा, मेरे सामने मंत्रों का रहस्य बहुत अद्भुत ग्रंथ रखा है। गणपति की पूजा में वह चंदन में हल्दी मिला करके वह भगवान को लगाएं, बहुत आनंद हो जाएगा। एकादशी के दिन आप जो भी भस्म वगैरह जो भी कुछ लगाते हैं, जिस दिन एकादशी पड़ती है, गुरुवार है और भगवान विष्णु का विशेष दिन है या सत्यनारायण भगवान की कृता है, सत्यनारायण भगवान की कथा का दिन है, उस दिन आप अपने भाल पर पीला ही चंदन लगाइए। उस दिन पीला वस्त्र पहनने की बड़ी महिमा है और पीला चंदन ही लगाने की बहुत ज़्यादा महिमा है। आप कोई पितृ कार्य करने के लिए जा रहे हैं, जैसे श्राद्ध है, तो उसमें रक्त चंदन आता है। रक्त चंदन को भगवान की पूजा में लीजिए। भले ही आप अभिषेक नहीं करते हैं, भले ही आप और शंकर जी का सोमवार नहीं करते, प्रदोष का व्रत नहीं करते, मेरे सामने ग्रंथ रखा है, लिखा इसमें सोमवार के दिन, प्रदोष वाले दिन और शिवरात्रि के दिन आप भस्म जरूर लगाइए, आनंद हो जाएगा। बिल्कुल भस्म लगाइए, ऐसा कहा गया। लक्ष्मी पूजा के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, और आप केसर जरूर डालें चंदन में, बहुत आनंद हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, तो मैं छाती ठोक के कहता हूँ, हनुमंत लाल जी के बाहें चरण का सिंदूर अपनी भ्रकुटी के मध्य में यहाँ लगा करके आप चलिए। किसी के ऊपर किसी का किया कराया टिक नहीं सकता, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हनुमान जी के बाहें चरण के सिंदूर की इतनी बड़ी महिमा। और मैं तो यह कहता हूँ, जब आप किसी लंबे सफ़र में निकल करके गए हैं, गाड़ी आप खुद चला रहे हैं या बाई रोड पर गाड़ी में आप बैठ करके जा रहे हैं, तो यह सिंदूर की महिमा इतनी बड़ी बात बताई गई है। बहुत आनंद के साथ मैंने कुछ चीज़ें आपको मैंने यह निवेदन की है। सफ़ेद चंदन, ऋषि पूजा में श्वेत चंदन। जब आपके घर कोई गुरुजी आते हैं, महापुरुष आते हैं, महात्मा लोग आते हैं, तो श्वेत चंदन उनके माथे के ऊपर लगाइए। एक एक बात को इतनी अद्भुत हिसाब से, किसी ने मुझे 2-3 दिन पहले पूछा था कि चंदन कितनी जगह लगाया जाता है, तो ये बात तो मैंने पूर्व में भी बोली है। 12 जगह पर चंदन लगाया जाता है। सिर पर, ललाट में, कटी प्रदेश में, हृदय, दोनों बाजुआं, दोनों बाहुमूल, बाहुमूल कहते हैं ये, नाभि और पीठ और दोनों बगल में, इस प्रकार से 12 स्थानों पर तिलक, इसको 12 तिलक के नाम से जानते हैं। एक चंदन का मैं लगाने का, तिलक लगाने का मैं मंत्र आपको बोल रहा हूँ। कांति लक्ष्मी धृति सौख्यम सौभाग्य तुलम बलम ददात चंदनम नित्यम सततम धारयाम्यहम्। यह ऐसा बोल करके आप चंदन धारण कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आनंद आ जाएगा। संध्या की भी बड़ी महिमा का, आप संध्या कभी 12 बजे दोपहर करते हैं, कभी 2 बजे करते हैं, कभी 8 बजे करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, संध्या के 10 रूप होते हैं, ये पता होना चाहिए सबको, तभी संध्या पूरी होती है। सबसे पहले आसन शुद्धि, जिस जगह पर आप बैठे हैं वहाँ झाड़ू बुहारी लगाइए, उस स्थान को शुद्ध कीजिए और पवित्र आसन वहाँ पर बिछाइए, आसन शुद्धि। उसके बाद मार्जन, वहाँ छींटे लगाइए जल के। ये मंत्र रहस्य, मंत्र विज्ञान में बड़ी अद्भुत बात कही है। उस जगह पर बाएं हाथ में जल लो और ऐसे अपने शरीर पर ही छींटा नहीं, पूरी जगह पर ही छींटा होने चाहिए, उसको कहते हैं मार्जन। उसके तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, पहले करते हैं आचमन फिर लगाते हैं छींटे। वैसे विधान ये, पहले छींटे लगाइए, मार्जन कीजिएगा, उसके बाद आचमन कीजिए। आचमन में 3 बार जल दिया जाता, केशवाय नमः, माधवाय, नारायणाय नमः। उसके बाद में प्राणायाम करने की आवश्यकता होती है, प्राणायाम कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अघमर्षण, हाथ की हथेलियों को यूँ ऐसे घिस करके पूरे चेहरे इत्यादि पर लगाइए। ये संध्या के 10 रूप हैं और लोग इनको करते नहीं हैं। उसके बाद में है अर्घ दान। अर्घ दान, सूर्य भगवान को आप अर्घ नहीं देते, आपको संध्या का कुछ भी नहीं लगता है। गणेश जी को अर्घ दिया जाता है, सूर्य उपस्थान किया जाता है, उसके बाद न्यास किए जाते हैं। और जप के बिना तो संध्या पूरी होती ही नहीं है। भले ही आप एक माला जपें,
ये नित्य आपको जप करना ही है। ये वर्णन किया गया। उत्तमो तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका का नष्टासुर सहिता प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। कितनी अच्छी बात कही है। प्रातः काल की संध्या ताराओं के रहते कर ली जाए तो उसको फर्स्ट नंबर की मानी जाती है। आकाश में तारे दिखाई दें और उस समय संध्या कर ली जाए तो वह संध्या एक नंबर की है। तारे छिप जाने पर की जाती है वो मध्यमा है। सूर्योदय के निकलने के बाद में वह कनिष्ठ कहलाती है। इसी प्रकार से सांझ की संध्या सूर्यास्त से 3 घटी पहले की जाए उसको उत्तम माना जाता है। ताराओं के निकलने पर मध्यम और ताराओं के छा जाने पर उसको भी कनिष्ठ ही माना जाता है। इसलिए 4-5 बजे शाम को हो तो उस समय आप नहा धोकर के अपनी माला जप लीजिएगा। सूर्य अस्त के बाद आप करते हैं तो मध्यम मानी जाएगी। सूर्य भगवान के अस्त होने से पहले ही संध्या हो जानी चाहिए। सूर्य अस्त के बाद में तो आप आरती वगैरह आप करते हैं। तो यह बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। यदि इस हिसाब से कोई जीवन जिए तो जीवन जीने में बड़ा आनंद आता है। किसी ने पूछा कि तिलक कौन सी उंगली से लगाएं। हमारे ग्रंथों में ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी जिसका समाधान न किया गया हो। हर उंगली का प्रभाव है। जैसे कहा गया अनामिका शांति दोक्ता मध्या आयुष करी भवेत अंगुष्टा पुष्टदः प्रोक्ता तर्जनी मोक्षदायिनी। वर्णन किया गया है कि अनामिका उंगली से तिलक, अनामिका उंगली कहते हैं इसको, इससे आप तिलक लगाओ तो इससे परम शांति बढ़ेगी, मन को भारी शांति मिलेगी। ज्यादातर ऐसे इसलिए इसी उंगली से तिलक लगाया जाता है। इसको अनामिका उंगली कहते। अनामिका शांति, ये अनामिका उंगली है, ये परम शांति देती है। मेरी बातें आपकी बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। अनामिका उंगली से तिलक लगाने पर शांति, मध्यमा से करने पर आयु बढ़ती है। मध्यमा कहते हैं इसको आयु। जैसे आपको पता लगता है कि किसी की उम्र कम है तो इस उंगली से उसको तिलक ये लगाया जाता है। तत्पश्चात अंगूठे से तिलक लगाने पर पुष्टि कारक, शरीर पुष्ट कारक होता है। और तर्जनी उंगली से तिलक लगाने पर मैं निवेदन करूंगा, घर में यदि कोई वृद्ध है, कोई बूढ़ा है, तो मैं कहूँगा 1 साल का ही वो मेहमान है, तर्जनी उंगली से उसके भाल के ऊपर तिलक लगाना चाहिए। भाई दौज के ऊपर या बेटा फौज में मिलिट्री में जा रहा है तो अंगूठे के द्वारा उसके भाल के ऊपर तिलक चंदन लगाना चाहिए। ये सब इस ग्रंथ में लिखे हुए हैं। वृद्धों के लिए जो अब दुनिया छोड़ने वाले हैं उनके लिए इस उंगली का प्रयोग लिया जाता है। वैसे हर पूजा कार्य में अनामिका उंगली को बहुत ही ज़्यादा शुभ, बहुत ही ज़्यादा विशेष माना गया। तो आपने कुछ पूछा था तो उसका जवाब हमने यहाँ से दिया और हमें विश्वास है हमारी कही गई बातें आप सबको ठीक लग रही होंगी। और संग में ही मैं श्लोक बोलता हूँ क्योंकि मेरी बात के ऊपर संशय न किया जाए। अनामिका शांति दुक्ता मध्या आयुष करी भवेत अंगुष्ठा पुष्टदा प्रोक्ता तर्जनी मोक्षदायक। पुष्टदा में मैं कहूँगा बेटा नौकरी वगैरह के लिए जा रहा है, बाहर जा रहा है, धन कमाने के लिए जा रहा है तो पुष्टिदाय का अंगूठे के द्वारा उसका बिल्कुल तिलक कीजिएगा। बच्चे का जन्मदिन है उस समय भी अंगूठे से